हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो आज इंग्लिश ग्रामर के अंदर अपना नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है आर्टिकल्स। आज की क्लास में क्या है, आर्टिकल से रिलेटेड क्वेश्चंस लिए हैं जो कि डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स में पूछे गए हैं। आप लोग भी क्या है ट्राई करना सोल्व करने का। अगर नहीं आता है तो क्या है उसको समझने की कोशिश करना, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट भी आपको जरूर क्लियर होगा इस क्लास को देखने बाद। अगर इस चैप्टर की आपको कंप्लीट थ्योरी पढ़नी है तो प्लेलिस्ट बनी हुई है इंग्लिश ग्रामर के नाम से, वहां से आप पढ़ सकते हो, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन अपना, डैश द फ्रेंच आर ब्रेव। तो इसमें आर्टिकल फिल करना आपको, ए आएगा, एन आएगा, द आएगा या फिर नो आर्टिकल आएगा। तो देखो फ्रेंच आर ब्रेव, तो देखो एक होती है फ्रेंच लैंग्वेज, ठीक है, एक होते हैं फ्रेंच पीपल, ठीक है। अब यहाँ पे देखो फ्रेंच आर ब्रेव, तो भाई लैंग्वेज तो ब्रेव नहीं हो सकती, क्या है, लैंग्वेज तो ब्रेव नहीं हो सकती, पीपल ही तो ब्रेव हो सकते हैं, यानी पीपल ऑफ फ्रेंच आर ब्रेव। अब कई बच्चे बोलेंगे हमें कैसे पता कि ये लैंग्वेज है या फिर फ्रेंच पीपल की बात कर रहा है। ये ब्रेव शब्द देखो, ब्रेव क्या है, बहादुर। तो ब्रेव क्या है, लैंग्वेज नहीं होगी, फ्रेंच के पीपल ही होंगे, ठीक है। तो इसलिए जो आर्टिकल क्या आएगा भाई, ए आएगा, एन आएगा, द आएगा या फिर नो आर्टिकल आएगा। तो यहाँ पे अगर लैंग्वेज की बात करता तब हम क्या लगाते, नो आर्टिकल। लैंग्वेज से पहले कोई आर्टिकल नहीं आता। अब यहाँ पे क्या है, पीपल ऑफ फ्रेंच की बात हो रही, तो इसलिए आर्टिकल द आएगा। तो ऑप्शन नंबर जो सी होगा वो अपना राइट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड, डैश द ऑनेस्ट ऑलवेज स्पीक डैश द ट्रूथ। तो इसमें बताना कौन क्या आर्टिकल फील होगा भाई। ऑनेस्ट क्या है, ऑनेस्ट, ऑनेस्ट क्या है, एक एडजेक्टिव है, क्या है भाई, एक एडजेक्टिव है। तो इससे पहले क्या आएगा भाई, द आर्टिकल आएगा, क्या आएगा, द आर्टिकल आएगा, ठीक है। ऑलवेज स्पीक डैश ट्रूथ, क्या है, स्पीक द ट्रूथ। ये क्या एक फ्रेज होती है, स्पीक द ट्रूथ, जैसे बोलते हैं हम टेल ए लाई, ऐसे ये होती है, एक फ्रेज होती है ये भी, स्पीक द ट्रूथ। तो दोनों के अंदर क्या आएगा, द आएगा। तो ऑप्शन नंबर जो सी होगा वो अपना राइट आंसर होगा। देखो ए और एन कब आते हैं, देखो तीन रूल समझ लो। ए और एन कब आते हैं वो अकॉर्डिंग टू साउंड हम लगा लेंगे। ए और एन कब आते, सिंगुलर हो और काउंटेबल हो, क्या है, सिंगुलर हो और काउंटेबल हो, वहां पे आते हैं ए और एन। और दा कब आता है, दा आता है कोई चीज क्या है, यूनिक है, इट मीन्स कोई चीज यूनिक है, पर्टिकुलर किसी एक चीज की बात कर रही है, ठीक है। तो वहां पे अपना आता है द आर्टिकल आता है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर थ्री, ड्रॉ द ड्रॉ डैश द मैप ऑफ हरियाणा। तो क्या है, मैप ऑफ हरियाणा, यानी क्या कर रखा है, किसी पर्टिकुलर मैप की बात कर रहा है कि मैप कौन सा है भाई, हरियाणा का मैप ड्रॉ करना है, किसी पर्टिकुलर मैप की बात कर, यानी उस चीज को क्या है डिफाइन कर देगा। जब डिफाइन कर देता है तो वो चीज क्या है, डेफिनेट बन जाती है। डेफिनेट बन जाती है तो डेफिनेट आर्टिकल क्या लगाएंगे, दा का यूज करेंगे हम, ठीक है। अगर खाली यहाँ पे ड्रॉ मैप होता तब मैप के अकॉर्डिंग क्या है, हम ए या एन का यूज कर लेते। बट इसने क्या है, इस मैप ऑफ हरियाणा बोल दिया, यानी किसी पर्टिकुलर मैप की बात की है, तो इसलिए क्या है, आर्टिकल द का यूज करेंगे हम, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर फोर, ईच ऑफ डैश गर्ल्स हैज ए बुक। तो इसमें आर्टिकल्स बताना है, क्या आएगा भाई, ईच ऑफ डैश द गर्ल्स हैज ए बुक, यानी प्रत्येक लड़की के पास बुक है, ठीक है। अब बोलो ईच ऑफ क्या है, ईच ऑफ आया है। अब यहाँ पे देखो गर्ल्स क्या है भाई, गर्ल्स क्या है, यहाँ पे प्लूरल है, क्या है भाई, प्लूरल है। तो मैंने अभी अभी बताया था ए और एन कब आते हैं, सिंगुलर होती है कोई चीज और काउंटेबल होती है। तो यहाँ पे ये तो क्लियर होगा, या ना तो ए आएगा और ना एन आएगा, इन दोनों में से कोई भी नहीं आएगा। अब बचते हैं दो, द आएगा या फिर जीरो आर्टिकल आएगा। अब यहाँ पे देखो द ईच ऑफ द गर्ल्स हैज ए बुक, क्या आएगा यहाँ पे, ईच ऑफ द गर्ल्स हैज ए बुक, तो क्या आएगा, द आएगा। ऑप्शन नंबर जो सी होगा वो अपना राइट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर फाइव, मुकेश लिशंस टू
डैश वेस्टर्न म्यूजिक, तो इसमें बताना है कौन सा आर्टिकल आएगा। तो क्या बोल रहा है, वेस्टर्न म्यूजिक। क्या है, वेस्टर्न म्यूजिक। तो म्यूजिक देखो भाई, म्यूजिक क्या है, काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है। तो म्यूजिक क्या है भाई, अनकाउंटेबल नाउन है। क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है। और मैंने क्या बताया है, अनकाउंटेबल नाउन के साथ में कोई आर्टिकल नहीं आता है। कई बच्चे इस वेस्टर्न को देख के दा लगा देंगे कि दा वेस्टर्न म्यूजिक, बट गलत होगा, ध्यान रख लेना। म्यूजिक के अकॉर्डिंग लगेगा, ठीक है, म्यूजिक के अकॉर्डिंग लगेगा, ना कि वेस्टर्न के अकॉर्डिंग लगेगा। मुकेश लिसन्स टू वेस्टर्न म्यूजिक आएगा, यहाँ पे कोई दा ए एन कुछ नहीं आएगा। तो ऑप्शन नंबर जो डी होगा वो अपना राइट आंसर होगा। अनकाउंटेबल नाउन से पहले कोई भी आर्टिकल नहीं आता है, ठीक है, ध्यान रख लेना। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 6, आई फाउंड डैश ए डैश 1 रुपी नोट। अब यहाँ पे देखो वन है, वन कहाँ पे आया है, जब ये वन सेंटेंस के बीच में आता है तो इससे पहले क्या लगता है, आर्टिकल ए का यूज होता है। और यही वन जब क्या है सेंटेंस के शुरू में यानी शुरुआत में आता है, जैसे 1 डे, 1 ईयर, तो वहां पे फिर हम कोई आर्टिकल नहीं लगाते हैं। यानी जब सेंटेंस इस वन से शुरू होता है तब यहाँ पे कोई आर्टिकल इससे पहले नहीं लगाते हैं। और जब ये क्या है सेंटेंस के बीच में आता है तो इससे पहले हम क्या है ए आर्टिकल का यूज करते हैं, ध्यान रख लेना, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 7, ही इज डैश LLB। ये तो बिल्कुल सिंपल है, LLB कैसे लिखते हैं, LLB। तो LA, हिंदी व्याकरण की साउंड पे जाएंगे हम, ठीक है, इस एल को देख के मत चले जाना। तो एल ए किस में स्वर में आए तो इसलिए क्या आ जाएगा, एन आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो बी होगा वो अपना राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट डैश ग्रैंड बिल्डिंग। ए आएगा, एन आएगा, द आएगा या फिर नो आर्टिकल आएगा। तो देखो ग्रैंड पे मत जाना, ग्रैंड को देख के आप आर्टिकल फील मत करना। जब क्या है शुरुआत में आपको वट मिल जाए, सच मिल जाए, क्वाइट मिल जाए, इनके बाद हमेशा क्या है ए आर्टिकल लगा देना, आपका कभी गलत नहीं होगा। क्या है, चाहे इधर कुछ भी लिखा हो, इनके बाद हमेशा क्या है ए आर्टिकल का यूज होता है। तो क्या आ जाएगा, व्हाट ए ग्रांड बिल्डिंग, ठीक है, ग्रैंड बिल्डिंग। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 9, डैश द मैन इन ब्लैक ड्रेस इज माई ब्रदर। यानी जो ब्लैक कपड़े में जो आदमी खड़ा है वो मेरा भाई है। अब देखो क्या है, डैश मैन इन ब्लैक ड्रेस इज माई ब्रदर। तो ये देखो किसी पर्टिकुलर एक मैन की बात कर रहा है कि जो ब्लैक ड्रेस में है वो मेरा भाई है। यानी क्या है, किसी को स्पेसिफाई कर दिया गया है, किसी की क्या है यूनिकनेस बता रहा है, यानी पर्टिकुलर किसी एक पर्सन की बात कर रहा है। जब किसी पर्टिकुलर बंदे की बात की जाती है तब वहां पर हम किस आर्टिकल का यूज करते हैं, द आर्टिकल का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं हम, द आर्टिकल का यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 10, द स्टूडेंट्स गो टू डैश कॉलेज बाय बस। इसमें बताना क्या आर्टिकल आएगा। देखो द स्टूडेंट्स गो टू डैश कॉलेज बाय बस, यानी जो स्टूडेंट है वो कॉलेज बाय बस यानी बस के द्वारा कॉलेज जाते हैं। अब देखो जब क्या है फर्स्ट पर्पस जो आपका यानी कॉलेज जाते हैं, स्टूडेंट है वो भाई रोजाना जाते हैं, अपने किस लिए जाते हैं, पढ़ाई करने जाते हैं। जब क्या है हम अपने फर्स्ट पर्पज से किसी मतलब कॉलेज जाता है तो पढ़ने जाते, जैसे हम कॉलेज जाते हैं, मंदिर जाते हैं, स्कूल हो गए, चर्च हो गए। अगर इनमें फर्स्ट पर्पज जैसे मंदिर में क्या है भाई पूजा करना है, ठीक है, स्कूल में कॉलेज में क्या है भाई पढ़ना है, ठीक है, चर्च में भी मतलब पूजा वगैरह ही करना है। अगर वो उसी पर्पज से वहां पे जा रहा है तब हम इसके साथ क्या लगाएंगे, नो आर्टिकल लगाएंगे, ठीक है, ध्यान रखने ना। अगर सेकेंडरी पर्पज होता इनके अलावा, यानी सेकेंडरी पर्पज है, कोई दूसरा उद्देश्य से वो स्कूल जा रहा है, मतलब जैसे मेरी माँ जा रही है मंदिर मेरे भाई से मिलने, ठीक है, तो वो मंदिर अब पूजा करने नहीं जा रही, वो उसका पूजा करना उसका फर्स्ट पर्पज है, प्राइमरी पर्पज है। बट वो सेकेंडरी पर्पज से जा रही, वो मेरे भाई से मिलने जा रही है, यानी वो भाई से मिल रही है तो वो सेकेंडरी पर्पज हो गया। तब हम आर्टिकल लगाएंगे।
अदरवाइज अगर फर्स्ट पर्पज से कोई काम से हम जा रहे हैं तो वहां पर क्या लगाएंगे, नो आर्टिकल लगाएंगे। तो भाई स्टूडेंट कॉलेज जाते, पढ़ने के लिए जाते, रोजाना जाते, तो वो क्या है, इसमें हम क्या लगाएंगे, नो आर्टिकल लगाएंगे। ठीक है, तो डिफरेंस समझना, रटना मत। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 11, आई विल बाय डैश फर्नीचर टूडे। तो फर्नीचर क्या है भाई, फर्नीचर क्या है, एक मटेरियल नाउन है। क्या है, एक मटेरियल नाउन है। तो मटेरियल नाउन से, मटेरियल नाउन को और प्रॉपर नाउन, इनसे इनसे पहले क्या है, कोई आर्टिकल नहीं आता है, ध्यान रख लेना। ठीक है, तो क्या आ जाएगा भाई, नो आर्टिकल। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 12, गो टू डैश हेल। तो ये तो फ्रेज है जो हम क्या बेसिकली डेली रूटीन में भी यूज करते, गो टू हेल, गो टू हेल। तो इसमें क्या है, नो आर्टिकल आएगा। कई क्या है बोल देते, कई बार क्या है स्पीकिंग में हम एरर कर देते, कोई 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 बोल भी देते जैसे गो टू द हेल, गो टू द हेल, तो भाई दा नहीं आएगा इसमें, ये फ्रेज होती है गो टू हेल सिर्फ। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 13, आई टीच यू डैश इंग्लिश। मैं तुम्हें इंग्लिश पढ़ाती हूँ। अब देखो इंग्लिश, अब हमें कैसे पता कि ये इंग्लिश पीपल की बात हो रही है या फिर इंग्लिश लैंग्वेज की बात हो। तो टीच देखो ना, आई टीच इंग्लिश, तो इंग्लिश को, लैंग्वेज को ही तो पढ़ा सकते हैं ना। आई टीच यू इंग्लिश, मैं तुम्हें इंग्लिश पढ़ाती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे पीपल की बात नहीं हो रही, तो लैंग्वेज आया है, तो लैंग्वेज से पहले कोई आर्टिकल आएगा या नहीं आएगा। तो लैंग्वेज से पहले क्या है भाई, नो आर्टिकल, कोई आर्टिकल नहीं आएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 14, ही प्लेज डैश हॉकी। तो इससे बताना इसमें कौन सा आर्टिकल आएगा। तो ही प्लेज हॉकी, तो क्या है, स्पोर्ट्स के जितने भी गेम है, यानी स्पोर्ट्स के कोई भी गेम हो, स्पोर्ट्स के कोई भी गेम हो, हॉकी हो, फुटबॉल हो, क्रिकेट हो, उनसे पहले कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा। कोई भी गेम हो वहां पे कोई आर्टिकल नहीं आएगा, उनसे पहले कोई आर्टिकल नहीं आएगा, ध्यान रख लेना। ठीक है, कोई आर्टिकल नहीं आएगा। अब कई बच्चे बोलेंगे कि यहाँ पे तो किसी पर्टिकुलर एक गेम की बात हो रही। नहीं भाई, स्पोर्ट्स के जितने भी गेम है, कोई भी गेम हो, ध्यान रख लेना, नोट डाल के लिख लेना। चाहे कोई भी किसी पर्टिकुलर गेम की बात कर रखी हो, वहां पे उससे पहले कोई आर्टिकल नहीं आएगा। तो क्या आएगा, जीरो आर्टिकल आएगा, चाहे क्रिकेट हो, फुटबॉल हो, हॉकी हो, बैडमिंटन हो, कुछ भी हो मतलब। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 15, डैश गोल्ड इज प्रीशियस। इससे पहले बताओ क्या आर्टिकल आएगा, ए आएगा, द आएगा, एन आएगा, या फिर जीरो आर्टिकल आएगा। तो गोल्ड क्या है, सोना क्या है, एक मटेरियल है। क्या है, एक मटेरियल है, और मैंने अभी बताया है कि मटेरियल नाउन से पहले कोई आर्टिकल नहीं आता है। तो क्या आएगा भाई, जीरो आर्टिकल आएगा। ठीक है, अब देखो डिफरेंस समझना। यहाँ पे क्या बोल है, डेट गोल्ड इज प्रीशियस, यानी सोना बहुत कीमती है। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ गोल्ड की बात हो रखी है। ठीक है, अब इसी को मैंने लिख दिया आई बोट। अब देखो आप डिफरेंस को समझना, गोल्ड देखते ये मत समझना कि कोई आर्टिकल नहीं आएगा। वो सिचुएशन की बात होती कि ये गोल्ड कब और कैसे यूज किया गया है। आई बोट डैश गोल्ड रिंग, या फिर नेकलेस, कुछ भी लगा लो। अब देखो, आई बोट डैश गोल्ड रिंग, मैंने क्या है, एक सोने की रिंग खरीदी, एक अंगूठी खरीदी, मैंने एक सोने का हार खरीदा है। तो यानी उस गोल्ड से बनी कोई चीज खरीदी है। तब यहाँ पे क्या है, ए आर्टिकल आएगा। क्या आएगा तब, ए आर्टिकल आएगा। ठीक है, अगर इसी को मैं दूसरे वे में लिख देती हूँ, आई बोट डैश गोल्ड रिंग डेट सिलेक्टेड माई हस्बैंड। ठीक है, अब देखो डिफरेंस को समझना। अब बात वही गोल्ड की हो रही है। अब ये क्या बोल रहा है, आई बोट डैश गोल्ड रिंग डेट सिलेक्टेड माई हस्बैंड, यानी मैंने एक सोने की रिंग खरीदी है जो किसने, क्या है, मेरे हस्बैंड ने सेलेक्ट की थी। तो अब वो किसी के द्वारा सेलेक्ट की गई है, तो वो क्या है, गोल्ड रिंग भाई क्या हो गई, उसको सेलेक्ट कर दिया गया, तो वो क्या हो गई भाई,
उस पर्टिकुलर रिंग की बात कर दी तो वो क्या है, डेफिनेट हो गई। क्या है, डेफिनेट हो गई। उसको स्पेसिफाई कर दिया गया, उसको यूनिक बना दिया गया, वो अब यूनिक हो गई है। और यूनिक जब कोई चीज होती है तब उससे पहले क्या लगता है, दा लगता है। ठीक है, तो यानी उसको स्पेसिफाई कर दिया गया है, विशेष बना दिया गया है। विशेष क्यों बन गई, क्योंकि उसके भाई हस्बैंड ने खरीदी है। तो ये डिफरेंस ध्यान से रखना, ये मत समझ लेना कि गोल्ड जहां कहीं भी लिखा आएगा उससे पहले कोई आर्टिकल नहीं आएगा। ठीक है, तो सेंस समझना कि वो पूछ क्या रहा है। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 16। डैश द फर्स्ट लेसन इज वेरी इंटरेस्टिंग। तो ये तो बिल्कुल सिंपल है। फर्स्ट, लास्ट, सेकंड, थर्ड, ये क्या है, ऑर्डिनल नंबर्स होते हैं। क्या होते हैं भाई, ऑर्डिनल नंबर्स होते हैं। तो इनसे पहले क्या आता है, इनसे पहले भाई द आर्टिकल आता है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 17। आई फाउंड डैश डजन नोटबुक्स। तो इसमें बताना क्या आर्टिकल फिल करेंगे, ए भरेंगे, दा भरेंगे, एन भरेंगे, या फिर जीरो आर्टिकल भरेंगे। तो जैसे 1 हो गए, 100 हो गए, 1000 हो गए, डजन हो गए। जब ये क्या है, सेंटेंस के बीच में आते हैं, जब ये सेंटेंस के बीच में आते हैं तब इनसे पहले हम क्या लगाते हैं भाई, ए लगाते हैं। और जब ये शुरुआत में आ जाते हैं तब इनसे पहले हम कोई आर्टिकल नहीं लगाते हैं। तो ध्यान रख लेना, 1 हो गया, डजन हो गया, 100 हो गए, 1000 हो गए। जब ये बीच में आते हैं सेंटेंस के तो इनसे पहले आर्टिकल ए का यूज करते हैं। अगर ये शुरुआत में आ जाते हैं तब उससे पहले हम कोई आर्टिकल नहीं लगाते हैं। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 18। देखो ये वही आ गया जो मैंने आप लोगों को समझा। आई बोट डैश गोल्ड रिंग। मैंने क्या है, सोने की रिंग खरीदी है। मैंने गोल्ड नहीं, गोल्ड की बात नहीं हो रही, गोल्ड से बनी कोई चीज है रिंग। तब क्या आएगा, ए आर्टिकल आएगा। क्या आएगा भाई, ए आर्टिकल आएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 19। डैश इंग्लिश डिफेटेड डैश फ्रेंच। यानी इंग्लिश ने क्या है, फ्रेंच को हराया। ठीक है, डिफेटेड होता है हराना, पराजित जिसको बोलते हैं। अब देखो इंग्लिश क्या है, अब यहाँ पे बताओ लैंग्वेज की बात हो रही है, पीपल ऑफ इंग्लिश की बात हो रही है। अब लैंग्वेज तो क्या हरा नहीं सकती, लोग ही तो हरा सकते हैं। यानी अंग्रेजों ने क्या है, फ्रांसीसियों को हराया है। तो क्या है, यहाँ पे पीपल की बात हो रही, ना कि लैंग्वेज की बात हो रही है। जब क्या है, पीपल की बात होती है तब हम क्या लगाते हैं, द आर्टिकल का यूज करते हैं। अगर लैंग्वेज की बात होती तब हम क्या है, कोई आर्टिकल नहीं लगाते हैं। तो दोनों से पहले क्या आ जाएगा, आर्टिकल द का यूज करेंगे हम। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 20। डैश द डायरेक्टर इज हैविंग ए मीटिंग। तो इसमें बताना क्या आर्टिकल फिल करेंगे। तो देखो क्या आया है भाई, डायरेक्टर। तो जब कोई पोस्ट आ जाती है, किसी भी पोस्ट, पोस्ट से पहले क्या है, क्या लगाते हैं हम, आर्टिकल द का यूज करते हैं। कोई भी पोस्ट होगी, जैसे प्रिंसिपल हो, जैसे प्रिंसिपल हो गया, ठीक है, हेडमास्टर हो गया, डायरेक्टर हो गया, मतलब कोई भी पोस्ट हो, प्रिंसिपल, हेडमास्टर, डायरेक्टर, पीएम, सीएम, कोई भी पोस्ट दे रखे, उनसे पहले हमेशा क्या है, द आर्टिकल का यूज हम करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 21। काइंडली रिटर्न डैश ए बुक। ए आएगा, एन आएगा, द आएगा, फिर जीरो आर्टिकल आएगा। तो काइंडली रिटर्न डैश द बुक, तो मुझे वो वाली बुक दो। क्या है, काइंडली रिटर्न द बुक, मुझे वो वाली बुक वापस करो। तो किसी पर्टिकुलर बुक की बात हो रही है, जब किसी पर्टिकुलर एक चीज की बात हो रही तो वहां पे क्या आर्टिकल लगाते हैं हम भाई, द आर्टिकल लगाते हैं। क्या लगाते हैं, द आर्टिकल लगाते हैं। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 22। लवी इज डैश एक्सीलेंट। लवी इज डैश एक्सीलेंट। अब इसमें बताना क्या आर्टिकल आएगा। तो देखो भाई, एक्सीलेंट क्या है, एक एडजेक्टिव है। क्या है, एक एडजेक्टिव है। ठीक है, अब इसके अकॉर्डिंग लगाना है आपको, क्या आएगा। देखो अगर यहाँ पे क्या है, नाउन दे रखा होता आपको, गर्ल, नाउन दे रखा होता इसके बाद गर्ल, तब तो हम क्या लगाते भाई, इसके अकॉर्डिंग एन लगा देते। बट यहाँ पे हमें कोई नाउन नहीं दे रखा है, सिर्फ एक एडजेक्टिव है, तो क्या लगाएंगे,
नो आर्टिकल लगाएंगे, क्या लगाएंगे भाई, नो आर्टिकल लगाएंगे इससे पहले, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 23, डैश क्रिकेट इज डैश पॉपुलर गेम, तो इसमें बताना क्या आर्टिकल आएगा। तो क्रिकेट क्या है, एक स्पोर्ट्स का गेम, स्पोर्ट का गेम भी है और क्या है, प्रॉपर नाउन है, और मैंने क्या बताया था, प्रॉपर नाउन से पहले कोई आर्टिकल नहीं आता है, ठीक है। तो इसमें तो क्या आएगा, नो आर्टिकल आएगा, ठीक है। डैश इज पॉपुलर गेम, तो ये क्या है भाई, कॉमन नाउन है, क्या है, कॉमन नाउन है। तो कॉमन नाउन से पहले क्या आएगा भाई, ए आर्टिकल आएगा, क्या आएगा, कॉमन नाउन से पहले ए आर्टिकल आएगा। तो ऑप्शन नंबर जो बी होगा वो अपना राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 24, क्लोथ्स आर सोल्ड बाय डैश यार्ड, यार्ड क्या है, यार्ड हो गए, यार्ड हो गया, इंच हो गया, ठीक है, मीटर होगा, ये सारी क्या होती है भाई, मेजरमेंट यूनिट होती है, क्या होती है ये, मेजरमेंट यूनिट होती है। और मेजरमेंट यूनिट से पहले क्या आता है भाई, क्या आता है, कौन सा आर्टिकल यूज करते हैं, द आर्टिकल का यूज करते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो सी होगा वो अपना राइट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट और आज का लास्ट क्वेश्चन अपना क्वेश्चन नंबर 25, डैश द बाइबल इज डैश रिलीजियस बुक, तो बाइबल क्या एक होली बुक है, और होली बुक से पहले क्या लगाते हैं हम, आर्टिकल द का यूज करते हैं। डैश इज रिलीजियस बुक, क्या है, डैश इज रिलीजियस बुक, तो द बाइबल इज ए रिलीजियस बुक, तो ऑप्शन नंबर जो सी होगा वो अपना राइट आंसर होगा, ठीक है। तो भाई आप लोगों ने 25 में से कितना स्कोर किया, कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करना, और आप लोगों को क्लास कैसी लगी, ठीक है। कुछ तो एक्सप्रेशन दे दिया करो एंड में। आज के लिए इतना ही, कल मिलते एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ, बाय बाय एंड टेक केयर।